हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है 4.3 का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस थे। आज हमारे पास इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे हम क्या अपनी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या इस एक्सरसाइज में बचे हुए जो क्वेश्चन है क्या कहते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट 2 में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट दिया है एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है हमको कि इज इट्स पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, यानी कि भाई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है, आपके पास आम का बाग है। उसने कहा कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या करना है भाई, आपके पास कुछ इसमें डिटेल दी गई है। उसने कहा कि मुझे इस बाग की क्या बतानी है, आपको आपकी लेंथ बतानी है और ब्रेथ बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुने। हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, उसकी ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रो बी कितना हो गया हमारे पास, x मीटर हो गया। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा कि जो लेंथ है हमारे पास, जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है आपके पास, ध्यान से देखो कितनी है हमारे पास। उसने क्या बोल दिया, कहाँ पर है हमारे पास, उसने कहा कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो क्या है आपके पास, ट्वाइस है, यानी कि डबल है किसकी, आपकी ब्रेथ की। और विड्थ आपके पास कितनी है, ब्रेथ आपके पास ये है आपके पास x, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2x मीटर। क्लियर हो गई मेरी बात। अगर आप थोड़ा सा आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि वी नो डेट एरिया ऑफ क्या दे रखा है आपको, रेक्टेंगुलर मैंगो इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब ध्यान से सुने, अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं कि एरिया मेरे पास कितना दिया है, एरिया मेरे पास दिया है 800, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 800 इक्वल्स टू लेंथ मेरे पास कितनी है आपके पास x है, और सॉरी लेंथ हमारे पास कितनी है 2x है, और मेरे पास विड्थ कितनी है भाई मेरे पास x है। अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास 800। आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 400। आप ध्यान से देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा अंडर रूट में 400 और प्लस माइनस के साथ में क्या निकाल लेगा, साइन निकाल लेगा। इसके बाद x की वैल्यू 2 बनेगी, क्या मिल जाएगी भाई आपको, एक तो मिलेगा आपको कितना, ये कितना बन जाएगा प्लस माइनस के 20, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ कितना भाई आपके पास 400 कितना होता है आपके पास 20 होता है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा x इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा प्लस के 20 और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस के 20। आप ध्यान से देखें मेरे पास तो दो वैल्यू यहाँ पर निकली x की, एक आई आपके पास माइनस के 20 और एक आई मेरे पास प्लस के 20। आपको पता है कि कभी भी अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, तो आपको पता है वो कभी निगेटिव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपके पास 20। और अगर आपके पास x 20 आया तो x किसको लेट किया था आपने, आपको विड्थ को किया था। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, विड्थ इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 20 मीटर एंड आपके पास लेंथ कितनी थी भाई आपके पास यहाँ पर 2x। क्या मैं लेंथ को ऐसे लिख लूँ कि लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 20 और इक्वल्स टू में बन जाएगा 40 मीटर। तो यानी कि इसका मतलब मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन में अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो 40 मीटर है, और अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ तो वो मेरे पास 20 मीटर है। क्लियर हो गई इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन
पॉसिबल, कि आपको उसने कहा है कि भाई ये जो सिचुएशन है क्या ये पॉसिबल हो सकती है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है। तो आगे आप क्वेश्चन में बढ़े तो उसने कहा है कि इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। भाई दो फ्रेंड है, आप ध्यान से सुने, आपने ध्यान से सुना होगा। अगर मैं कहूँ कि दो फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है वो 20 है, तो आप ध्यान से सुने, अगर 20 टोटल है तो 20 को तो एक बॉक्स में बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। आपको पता होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। सपोज करो पहले वाले की एज कितनी मान ली आपने, x मान ली, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी एज, 20 माइनस के x। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी एक की एज अगर मेरे पास कितनी है 8 ईयर्स है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी आपके पास 12 ईयर्स। ये 12 आया कहाँ से, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 20 माइनस के 8 करूंगा तो इक्वल टू कितना बनेगा मेरे पास, कितना बन जाएगा 12। तो आपको पता है कि अगर एक की एज आप लेट कर लेते हो x, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी मेरे लिए 20 माइनस x। और मैंने यही काम किया, इसको रफ कर दो, इसका काम कुछ नहीं है आपके इसमें, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने उसको डिवाइड किया। सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट, यानी कि वन फ्रेंड कितना है भाई आपके पास, सपोज कर लो उसकी एक्स मान ली कि हमने एज मान ली कि वो x ईयर्स का है। तो हमने कहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड को कैसे निकालेंगे भाई, टोटल तो 20 था ना। अब जब टोटल 20 था तो हमने कहा कि एक की x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस के x हो जाएगा। तो हमने कहा कि जी जो दूसरे की एज है वो कितनी हो गई 20 माइनस के x। आगे उसने क्या कहा कि इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहां तक लिखी। आगे उसने कहा कि 4 ईयर एगो, यानी कि 4 साल पीछे की बात कर रहा है, यानी कि आज हम प्रेजेंट में हैं तो 4 साल पहले यानी कि 2020 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज, यानी कि 48, कि यार क्या 4 साल पहले उन दोनों की जो एज थी ना, अगर उनकी प्रोडक्ट कर दी जाए तो वो 48 बनती थी। तो 4 साल पहले चलेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे देन 4 ईयर एगो, यानी कि पीछे की साइड चलेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फर्स्ट वाले जो होगी एज ऑफ द वन फ्रेंड कितना हो जाएगा भाई आपके पास, इसमें से 4 ईयर माइनस कर दो तो 4 साल छोटा हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया x माइनस के 4। फिर हमने कहा कि एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, भाई सेकंड फ्रेंड की कितनी थी 20 माइनस एक्स, हमने 20 माइनस एक्स में से 4 किया तो कितना बन गया आपके पास 16 माइनस के x बचा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि अगर भाई 4 साल बाद की बात करी जाती है तो इन दोनों की जो एज बनी उनका जो प्रोडक्ट था वो कितना होना चाहिए था आपके पास 48 होना चाहिए था। तो 4 साल बाद कौन थे, हम यहाँ से लिखेंगे कितना हो जाएगा x माइनस के 4 और मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस के x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 48। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 16x, x की करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 48 ने 64, कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस के 4x, यानी कि ऑलरेडी 4x और इक्वल टू बन गया 48। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, यहाँ से बताओ, ये बन जाएगा, आप इन सबको इधर लेके जाओ तो कितना मिल जाएगा, देखो आपके पास ये मिलेगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो 16x प्लस 4x टोटल कितना बना आपके पास 20 को आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 20x। अब ध्यान से सुनो, ये 64 इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास 48 प्लस के 64 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 8 और प्लस ये हो गया 12 और 1 और 5 कितना बन गया आपके पास 12 डिग्री, ठीक है ना। अब आपके पास ये इक्वेशन आई। अब आपको ये देखना है कि मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, दोनों की परसेंटेज निकाल सकता हूँ, जो कि वो पूछना चाह रहा है मेरे से कि परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, ये रही जी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, अगर भाई आपके पास क्या आप 112 जो आपके पास लिखा है 112 इसके से फैक्टर करो कि जो 20 आ जाए, मुझे उम्मीद है पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा कि d इक्वल्स टू, ये आप यहाँ से करेंगे कि हेयर स्मॉल a की वैल्यू अगर यहाँ से डायरेक्टली निकाली जाए, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसकी कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ भाई मैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, इसकी कंपैरिजन में इससे कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, a इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे 1, b इक्वल्स टू मिलेगा माइनस के 20
और c इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे प्लस के 112। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं d की वैल्यू की बात करता हूँ तो ये तो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 20 का स्क्वायर, और माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 112। तो ये बन गया मेरे पास d इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 400, माइनस के आप 4 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 8, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो d की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास माइनस के 48, जो कि आपका क्या है 0 से छोटा है। अब ध्यान से सुनो कि अगर इफ d इक्वल्स टू 0 बन जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव बन जाए, निगेटिव, तो हम यहां से लिखेंगे कि d देयरफॉर d इज निगेटिव, तो देन the roots of quadratic equation is imaginary। क्या बनेगा भाई, इमेजिनरी बनेंगे। इमेजिनरी को क्या कहते हैं कि नो रियल रूट्स। क्या मिलेंगे भाई आपको, नो रियल रूट्स। तो अब ध्यान से सुनो, जब इसके रूट आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी तो हम तो इसके आंसर भी नहीं बता पाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, सीधा सा लिखेंगे कि आंसर इज नॉट पॉसिबल। आंसर क्या नहीं होगा इसका, पॉसिबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमारे पास जो सिचुएशन आपने दी थी ना, सिचुएशन देखो पहले ही पूछ लिया था, सिचुएशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल, यानी कि जो आपने डाटा दिया इससे कोई वैल्यू ऐसी नहीं बन सकती कि भाई प्रेजेंट एज में दोनों की वैल्यू क्या बन जाए आपके पास, सम करें दोनों का तो 20 बन जाए, और 4 साल पीछे जाए तो 4 साल पीछे में अगर उन दोनों की एज की बात करें तो वो कितनी बन जाए आपकी, प्रोडक्ट उनकी 48 बन जाए। क्लियर हुई इतनी बात। फटाफट आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भी आपको कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड देयर एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया ना हमने, सिमिलरली इसी तरह का ही क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुना जाए तो मेरे पास सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले मुझे लेंथ या ब्रेथ, जो भी आपको ब्रेथ या लेंथ आप कोई सी भी लेट कर लो। हमने क्या किया कि लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी x मीटर। x मीटर क्या मान लिया, कि मीटर में क्यों मानना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ मीटर में चला है तो इसलिए मैंने मीटर मान लिया। आगे मुझे इतना पता है कि वी नो डेट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है या तो रेक्टेंगल की बात कर लो, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये आया तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको भी देखनी होगी। पेरीमीटर कितना दिया उसने वहां पर 80 दिया, तो 80 इक्वल्स टू आपके पास 2 तो एज इट इज रहा, हमने लेंथ को ही तो लेट किया था, लेंथ होगी मेरे पास x और प्लस के विड्थ को अभी आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है जी। अब आप यहाँ से विड्थ को निकाल लेंगे तो जैसे ही आप यहाँ से ब्रेथ निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर दो, बन गया 40। अब x इधर जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास ब्रेथ, बताओ भाई कि ब्रेथ कितनी आई है मेरे पास, बताओ। ये बन जाएगी भाई मेरे पास 40 माइनस के x। तो यहाँ से ध्यान से सुनो कि मेरे पास क्या निकल के आई भाई, आपके पास ब्रेथ मेरे पास आ चुकी कितनी 40 माइनस के x मीटर। इसको किस में लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ध्यान से सुनो, अब उसने आगे बोल दिया था कि जो इन दोनों का एरिया है, एरिया आपको पता है कि हम यहाँ से लिखेंगे फिर कि नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू कितना बनता है भैया आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है ना भाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो आपके पास है वो एरिया ऑफ पार्क हो गया। एरिया ऑफ पार्क आपको पहले ही ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, कितना है आपके पास 400। क्लियर हुई। इक्वल्स टू में लेंथ कितनी है भैया आपके पास x है और ब्रेथ कितनी थी उसने 40 माइनस के x। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 400 इक्वल्स टू 40x माइनस के x स्क्वायर। इस सब को इधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इक्वल्स टू में कितना बना मेरे पास 0 बना।
अब थोड़ा ध्यान से देखना है, आपके पास क्वेश्चन मिला एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल कितना हो, आपके पास 400 आ जाए, और जो उनका सम हो वो कितना हो आपके पास भाई, कितना बन जाए आपके पास, वो बन जाए आपके पास कितना, आपके पास 40 बन जाए। माइनस के 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 400, और -20 कितना बन गया आपके पास, -40। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि -20x और कितना बन जाएगा, प्लस के 400 इक्वल्स टू में बन गया 0। क्या मैं इन 2 के पेयर लूं, दोनों में से कॉमन आ गया x, तो x माइनस के कितना बना मेरे पास 20, और माइनस के फिर 20 कॉमन है, तो x माइनस के यहाँ पर भी बन गया 20 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना मिला कि x माइनस के 20 मिला और मल्टीप्लाई बाय x माइनस के 20 मिला, और इक्वल्स टू में आ गया 0। ये पॉसिबिलिटी कब बनती है, या तो x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा, कितना भाई आपके पास कि x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0, और या x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी निकली मेरे पास 20, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से भी कितनी निकल गई, मेरे पास 20 निकली। अगर दोनों ही वैल्यू सेम है तो इसका मतलब एक ही वैल्यू है मेरे पास। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ, या इस तरह से लिख देंगे कि हेंस मेरे पास की लेंथ इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी भाई, इस पार्क की बात करी जाए तो लेंथ मेरे पास कितनी थी, x थी, और x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 20 मीटर आ गई। क्लियर है जी। और आपके पास अगर देखा जाए तो मेरे पास एंड ब्रेथ आपके पास कितनी थी भाई, आपके पास यहाँ पर देखेंगे कितनी निकली थी भाई, मेरे पास ब्रेथ कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 40 माइनस के x है। तो 40 माइनस के x है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो बनेंगे आपके पास 40, और माइनस के x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 20, तो यहाँ पर ब्रेथ भी कितनी निकल गई आपके पास 20 मीटर। यानी कि आपके पास लेंथ भी आपके पास कितनी आ गई भाई, बताओ लेंथ कितनी आपके पास ये है, और आपके पास ब्रेथ कितनी आई भैया आपके पास, ये भी 20 है। तो इसका मतलब लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ आपके पास आई, तब जाके ये कंडीशन आपकी फॉलो हुई होगी। क्लियर होगी इतनी बात। आज आपके पास जो ये एक्सरसाइज थी 4.3 ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट आपका पार्ट, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।